जयपुर के एसके आईटी कॉलेज में आज 2 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ग्रैंड फिनाले की शुरुआत हुई। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में लगभग 51,000 आइडियाज पर 27 टीमें अपनी कोडिंग करेंगी। AICTE के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को मजबूती प्रदान करते हैं। हर टीम से बात की है और उन्होंने सुविधाओं के बारे में कहा है कि कॉलेज प्रशासन ने पूरा का पूरा उनके रहने का, उनके खाने का, और आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके के इंतजाम इन्होंने प्रतियोगिता के लिए किए हैं। टीम बहुत कंफर्टेबल है और मुझे लगता है कि इस सेंटर से हमें बहुत अच्छे समाधान मिलने वाले हैं, देश को बहुत अच्छे समाधान मिलने वाले हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन के हों, चाहे वो एयर पोल्यूशन के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो हेल्थ केयर के हों। ये सारी चीज़ों के समाधान बच्चे टेक्नोलॉजिकल बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए जो कंप्यूटर साइंस में उसके समाधान आज हमें मिलने की उम्मीद है। कल इसके रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। जो जूरी आई हुई है इनको इवेल्युएट करने के लिए, वो बहुत ज्ञानी हैं, अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं। विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आज SKIT जयपुर में आगाज हो चुका है। यहाँ 27 टीमें देश भर से शिरकत कर रही हैं। अलग अलग संस्थानों से अलग अलग टीमें आई हैं जो अपने विषय पर न केवल प्रौद्योगिकी पे बल्कि विकास को लेकर प्रोजेक्ट्स बनाएंगी और सुझाव भी देंगे। हमारे साथ में एक टीम है। आप कौन से इंस्टीट्यूट से आए हैं और क्या प्रोजेक्ट है आपका? हेलो, हम MIT ADT यूनिवर्सिटी पुणे से आए और गवर्नमेंट ने जो हम लोग ने जो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ किया है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड मोटिवेशनल टूल्स ड्रिवन फॉर द टीचर्स। यानी टीचर्स, शिक्षकों के लिए हम लोग उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा बन सकता है। सो एज ऑफ नाउ हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें टीचर्स के लिए स्किल्स कैसे डेवलप करना वो सिखाया जाएगा। टीचर्स उनका कंटेंट डाल सकते हैं, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स भी वो कंटेंट को रेफ़र करके उनका फीडबैक दे सकते हैं एंड इंस्टीट्यूट भी वो ऐप में लॉगिन कर सकता है। तो हम अभी गवर्नमेंट ऑफ केरला के लिए एक एजुकेशन ऐप बना रहे हैं। तो एजुकेशन ऐप जो हम बना रहे हैं तो वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऐप है। उसमें हम जो गवर्नमेंट के 4 ये है, जैसे कि हमने जो एक डीप रिसर्च किया है, जो अभी हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी हमारे भारत सरकार ने चालू किया है उससे साल 2020 में, और उसके बाद में जो राष्ट्रीय अभ्यास अभिज्ञान योजना और जैसे सर्व शिक्षा अभियान योजना, इनके आधारित पर हमने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है। इस वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हमने 4 चीज़ों पर ज़्यादा अधिकतर ध्यान दिया है, जैसे कि एकेडमिक्स एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, वोकेशनल एजुकेशन and other informative resources. We have made a website which is called as ICAM, and the website is basically a web page which will be implemented on a kiosk, and it will be implemented by a chatbot which will be used by the rural people to communicate and find out what are their symptoms they are facing, and through that we will be basically implementing a report which will be transported to the eSanjeevani app. जिस प्रकार युवा और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को इस प्रोग्राम में, इस हैकाथॉन में जोड़ा गया है, बिल्कुल भारत विश्व गुरु बनने के करीब नजर आता है। बहरहाल 2 दिवसीय कार्यक्रम चलता रहेगा। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, DD न्यूज़ जयपुर।